दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है बकरी पालन ट्रेनिंग क्लासेस में। और इस प्रशिक्षण शिविर का मोर्चा संभाल रहे हैं आदरणीय सुधीर सर, जो हमारे से जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार पवन जी, जी। नमस्कार। और यहाँ पे देख रहे हैं तमाम लोग मौजूद हैं जो कि छात्र हैं, अलग अलग प्रोफेशन से भी हैं और यहाँ पे आए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। तकरीबन 5 दिन से ये लोग व्यस्त थे प्रशिक्षण में, लेकिन जब यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के जाएंगे तो वहाँ से चुनौतियाँ जो हैं शुरू होंगी। लेकिन जो हमारे नए कुछ वैसे युवा हैं, कुछ किसान हैं जो बकरी पालन खोलने के लिए सोच रहे हैं, तो उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल होता है जो कि आमतौर पे कमेंट्स में या फिर सुनने को मिल जाता है कि भाई पाल तो लेंगे लेकिन बकरी हमारी बिकेगी कैसे, कहाँ बेचेंगे। तो ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जिस पर फिर से आज ये हम चर्चा उठाने वाले हैं। सुधीर सर से हम जानेंगे कि सर वैसे लोगों को हम लोग क्या जवाब देंगे। जब बिल्कुल जवाब है, ये लोग ही पहले बोले हैं और हमेशा बोलते भी हैं कि बकरी पालना बड़ी बात नहीं है, बकरी बेचना बड़ी बात है। ठीक। और मेरा ट्रेनिंग का हेडिंग ही रहता है, जैसा कि लोग लिखे भी थे, बकरी पालन सह कमालन, यानी कि पाल लिए और नहीं बेच पाते, कमा नहीं पाए, इसलिए बेचिए। तो कैसे बेचें उसके इन लोग के माध्यम से, क्योंकि आए हुए हैं क्लास में बताया गया है। आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है जी। यहाँ भी फिर से बता देते हैं। सबसे पहले बकरी फार्म में आने से पहले, घुसने से पहले, पूंजी लगाने से पहले आपको मार्केट टारगेट कर लेना होगा कि किस मार्केट में हमको सेल करना है। किस मार्केट मीन्स लोग सोचते हो कि मंडी, नहीं, आपको मांस के मार्केट में उतरना है कि दूध के मार्केट में उतरना है कि शौकीनी के मार्केट में उतरना है, ये पहले तय करना होगा। अभी तय नहीं कर पाते हैं तो मालूम चला कि पाल लिए हैं दुधारू बकरी और जा रहे हैं मांस के मार्केट में बेचने, तो फिर आपको समस्या आएगा। इसलिए पहले टारगेट करना होगा और जिस मार्केट का आप टारगेट किए उसके अनुसार ब्रीड का सिलेक्शन कर लीजिए, सबसे पहला चीज। तो इस तरह से जब ब्रीड आपके पास आ गया और अच्छा क्वालिटी का आपके पास जब बकरी रहे, तो आज के डेट में हो गया दूध का मार्केट, मांस का मार्केट, शौकीनी का मार्केट। तो अधिक मीट का मार्केट में आपके यहाँ आ रहा है, क्योंकि जहाँ से लोग आए हुए हैं अधिकांश जगह मीट का मार्केट है और बिहार झारखंड में मीट का ही मार्केट ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ से एमपी वहाँ भी मीट ही का मार्केट है जी। तो मीट के मार्केट के अनुसार जो भी बकरी आप चयन किए, तो आप सोच रहे हैं कि हम कटर को बेचें, तो आज के डेट में हो क्या रहा है, आज के डेट के अनुसार सिचुएशन कभी कभी चेंज भी होता है। बकरी फार्म बहुत ज़्यादा खुल रहा है जी, बहुत ज़्यादा, और अच्छा क्वालिटी की बकरी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। जो जब डिमांड है अच्छा क्वालिटी का, और सच्चाई बात है कि उसके तुलना में सप्लाई बहुत कम है। जब सप्लाई कम है और मांग ज़्यादा है तो रेट हाई रहता है, तो आपको उस मार्केट में उतरना चाहिए। यदि आपके यहाँ अच्छी क्वालिटी की है तो, खराब क्वालिटी तो फिर चिकवा कटर ले जाएगा, वो रेट नहीं देगा। तो अच्छा वाला रहे तो उस मार्केट में उतरिए। और चूँकि ट्रेनिंग किए हैं तो जाहिर सी बात है आपके यहाँ अच्छा क्वालिटी की बकरी रहेगा तो हम मोटा इनकम कमाना चाहेंगे। अब आ जाइए जब आपके यहाँ अच्छा क्वालिटी की बकरी है, ख़राब क्वालिटी तो छाँट कर चिकन को बेच देंगे, अच्छा क्वालिटी वाला, उसमें भी फिर 2 कैटेगरी आ जाता है। फिर 2 कैटेगरी क्या आ गया, कुछ लोग बकरी चरा कर पालते हैं। तो चराई वाले बकरी पालिएगा तो जो जानकार व्यक्ति नहीं रहेंगे वो लोग सोचे ये ऐसी हैं वो ऐसी हैं, सब बकरी को एक ही रेट लगावेंगे। क्लियर। दूसरा ऑप्शन है, बहुत सारे किसान आजकल बकरी फार्म खोलना चाह रहे हैं लेकिन बकरी चराना पसंद नहीं करते हैं। तो आप यानी कि स्टॉल फीड वाले लोग बकरी खोजते हैं, तो चरने वाली बकरी को खरीद कर स्टॉल फीड पर कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ही आप स्टॉल फीड पर कन्वर्ट किए, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप लोग बताए हैं ना जी, तो बहुत ज़्यादा है तो डिमांड हाई रहेगा। जब डिमांड हाई रहेगा तो रेट ऑटोमेटिक ज़्यादा मिलेगा। तो फिर प्रश्न उठा के, ठीक है जैसे ये हैं दूसरा जिला के, ये हैं दूसरा जिला के, ये हैं दूसरा जिला के, अधिक स्टॉल फीड बकरी पालन कर रहे हैं, इनके यहाँ सेलिंग के लिए उपलब्ध है। तो चिकवा आएगा, उसको चरने वाली रहे चाहे आपके स्टॉल फीड पर रहे, उसको उससे मतलब है, वो तो मांस वाला रेट लगा देगा। और दूसरा व्यक्ति कहीं दूर स्टॉल फीड वाली बकरी खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है, ये बेचने वाले हैं और वो खरीदने वाले हैं, दोनों का मिलन कैसे हो, कैसे इनका दायित्व बनता है, कैसे उसको हम बताएं कि हमारे यहाँ बकरी बिकने वाली है स्टॉल फीड वाली, इसमें दिमाग लगाना है। तो इसके लिए आपका सोशल मीडिया आज के डेट में काफ़ी मददगार हो गया है।
नहीं तो मंडी में लेके जाइएगा यदि बकरी बेचने तो फिर वहाँ रेट नहीं मिलेगा, कारण को वहाँ सब इसी तरह कटरे में आते हैं खरीदने, चाहे आपकी चरने वाली रहे या स्टॉल फीड वाली रहे, कोई मतलब नहीं रखेगा लोग। हाँ, दुधारू बकरी यदि आपकी रहेगी तो अच्छा रेट मिलेगा। तो इस तरह से आप कीजिए। अब आप सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ मंडी नहीं है, हम मंडी में कहाँ बेचने जाएं? सच्चाई बात है, तो सच्चाई बात यह है कि यदि आपके फार्म पर अच्छा क्वालिटी की बकरियाँ हैं तो कस्टमर खुद चल कर आते हैं, खोजते खोजते आते हैं। उस पर भी यदि आपका नहीं बिक पा रहा है, ठीक, तो आजकल आ गया है गोट मंडी ऐप भी आ गया है। प्ले स्टोर से जाइए, गोट मंडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या वेबसाइट भी है, वेबसाइट है goatmandi.in, उस पर जाकर अपने फार्म का रजिस्टर्ड कर दीजिए, बिल्कुल फ्री में है। कस्टमर लोग सर्च मारते हैं, आप तक पहुँचेंगे, वैसे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा क्वालिटी का आपके यहाँ होना चाहिए तब। अब रह गया फिर बेचना है तो मोटा मुनाफा लेकर बेचना है, तो मोटा मुनाफा के लिए आपको करना क्या चाहिए? हमारे यहाँ की जो बकरियाँ हैं एवरेज आप उसको 9 से 10 महीना की उम्र में बेचिए। फिर प्रश्न उठ गया कि 9 से 10 महीना की उम्र में क्यों बेचें? तो ऐसा इसलिए कि 5 साढ़े 5 महीना तक जितना का वो खाना खाती है उसके तुलना में उसका बॉडी का विकास कम हुआ रहता है, और 6 महीना के बाद, 6 महीना की उम्र के बाद जितना वो खाना खाती है उसके तुलना में बॉडी का विकास ज़्यादा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं FCR बोलते हैं। अच्छा, तो तो आप 10-11 महीना की उम्र में बेच रहे हैं तो खाना के तुलना में बॉडी का विकास ज़्यादा हुआ रहेगा, तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो मंडी आप बताने से ज़्यादा अच्छा है अपना मुनाफा कैसे ज़्यादा उछलें, उसका भी आपको फोकस करना है। तो वैसे बेचिएगा, खर्च कम गिरल रहेगा उसकी तुलना में, तो मुनाफा ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आपके क्या करना है अच्छा क्वालिटी के पैदावार के लिए? अपने फार्म पर इनब्रीडिंग नहीं होने दीजिए, प्रीमेच्योर मैटिंग नहीं होने दीजिए, तब आपके यहाँ अच्छा क्वालिटी की बकरियाँ आएंगी, तब आराम से बिकेगा। साथ ही साथ कितना अच्छा क्वालिटी की बकरी रख लीजिए। यदि आप लोग व्यवहार कुशल नहीं है, कोई किसान आया खरीदने के लिए, कोई आदमी आया खरीदने, आप खड़ूस की तरह बात कीजिएगा तो और नहीं खरीदेगा। इसलिए व्यवहार कुशल होना चाहिए। फार्म के बगल में एक बैठका भी होना चाहिए, कोई भी आदमी आए और उसको बैठाइए, दूर से आया है पानी वगैरह पिलाइए। और बकरी पालन का यदि कुछ बारीकी आपसे पूछना चाहे, जानकारी लेना चाह रहा है, वो भी बताइए। बिल्कुल, जो पोशिंदा लोग रहेगा आपसे इस बात करना चाहेगा, फिर आपसे प्रभावित होगा तब खरीदेगा। और अच्छा रेट मिलने के लिए वैक्सीनेशन भी आपको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो वो जान गया कि खरीदार ये खुद देश को जानकारी नहीं है तो हमारा कुछ मदद करेगा, ये खुद अपन बकरी वैक्सीन नहीं लगाता तो हमारा कोई चीज़ बतावेगा, तो फिर आपसे वो भी नहीं खरीदेगा। तो अच्छा क्वालिटी का पैदा रखिए, खर्च कम करके रखिए, बेचने में कोई समस्या नहीं है। यदि आपके फार्म में कोई कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आपने प्रचार नहीं किया, लोग जानेगा तब तो आपके फार्म पर आएगा, तो आपको मंडी में लेके जाना पड़ेगा। यदि आपके यहाँ मंडी नहीं लग रहा है तो सोशल मंडी है ना, गोट मंडी है, ऐप है, वेबसाइट है, वो सब का सहारा लीजिए, आराम से आपकी बकरी बिकेगी। बहुत अच्छी जानकारी। लेकिन खाली यही करना है कि मार्केट के अनुसार ब्रीड का चयन, ये ना कि पाल लिए हैं मांस वाला और जा रहे हैं दूध का व्यापार करने। हाँ, यदि आपको दूध के मार्केट में उतरना है तो आपके फार्म पर दुधारू बकरी को रखिए और लोगों को बताइए कि हाँ दूध बिकता है। जब पटना में गाय का दूध 125 रुपये लीटर बिक जा रहा है, 110 रुपये लीटर बिक जा रहा है, तो बकरी का क्यों नहीं बिकेगा? बस प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स आ गए हैं जी, तो वो सब आपको दिमाग लगाना होगा। इस तरह से कीजिएगा तो कस्टमर दूर दूर से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए? तो कोई सेलिंग का समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है सेलिंग का, बस समस्या है अच्छा रेट कैसे हम पाएं, बिल्कुल दूर का कस्टमर कैसे अपने तक बेचने में बुलाएं। दिक्कत नहीं आने वाली। जब तक पृथ्वी है तब तक मांसाहार लोग रहेंगे, मटन का दाम बढ़ ही रहा है, जब तक मांसाहार लोग हैं तब तक रेट डाउन नहीं होगा। कोरोना काल में बकरे का मांस का रेट डाउन नहीं हुआ था, हाई गया था। बिल्कुल, बस बेचने के लिए कोई समस्या नहीं है, बस आपको बताना है कि मेरे यहाँ अच्छा क्वालिटी की बकरी है, दिखलाना है कि अच्छा क्वालिटी की बकरी है, आराम से बिकेगा। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी थी और उम्मीद करते हैं कि आप इसे शेयर भी करेंगे। फिलहाल वक्त है इनसे परिचय करवाने का, जो लोग अलग अलग प्रोफेशन से आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, इनसे शुरुआत करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम हुआ? नमस्कार, जोहार, मेरा नाम दीपक कुमार महतो है, रांची झारखंड से। अच्छा, क्या करते हैं दीपक जी? बिजनेस है, क्या चीज़ का बिजनेस? प्रिंटिंग लाइन के हैं। प्रिंटिंग लाइन के हैं। अच्छा, बकरी भी पालन करना है। हाँ। चलिए, आप सर? मैं नित्यानंद साहू जी, मैं छत्तीसगढ़ मासूम डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। छत्तीसगढ़ से आप आए हैं? जी। ऐसे क्या पेशा क्या है सर आपका? मैं सर इंजीनियर था। अच्छा, इंजीनियर थे जी। अच्छा। और उसके बाद मैं
बालको छोड़ करके 2 जगह और प्राइवेट गवर्नमेंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें किया था। उसका मैं छोड़ करके मैं गाय पालन किया। गाय पालन हमारे यहाँ दूध नहीं होता था। मैं लोगों को प्रोत्साहित करके 2000 लीटर तक लेके गया और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने मुझे उसके लिए पुरस्कृत किया। उसके बाद मुझको कामधेनु यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर पोस्ट के लिए मुझको नॉमिनेट किया। क्या बात है भाई, गजब, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, ऐसे ऐसे कर्मठ हम बुजुर्ग हैं हमारे बीच में। मतलब कितना बताएं, 2000 लीटर कहाँ से लेके चले गए? मैं 20 लीटर से 2000 20 लीटर से 2000 लीटर तक का सफ़र तय कर लिया। वाह, जी सर। बहुत बढ़िया काम है सर। और उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े सर, ऐसा नहीं है कि कोई 2000 भी लीटर काम में हाँ, पापड़ तो हाँ। बेलना पड़ेगा। जी। तो और ये जो अचीवमेंट है, जो पुरस्कार आपने लाया है, वो लोग तो सुनते भाई- नहीं थे, हम्म, तो मैं खुद गाय खरीदा और मुझको, मैं जब 10 साल का था मैं पढ़ने निकल गया था अपने गांव से। 54 साल में वापस आया। मुझको ABCD कुछ नहीं आता था, बेवकूफ़ था मैं इस लाइन में। तो फिर धीरे धीरे मुझको बेवकूफ़ बनाए, मेरा पैसा भी खर्चा हुआ। फिर मैं जहाँ जानकारी मिल नहीं सकता था वहाँ गया और जानकारी लेकर फिर आगे बढ़ा। फिर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं और इंजीनियर भी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। तो सुधीर सर का जो ये प्रशिक्षण शाला जो है, ये आप 5 दिन से यहाँ पे रह के महसूस कर रहे हैं। आप कैसा, लोगों को क्या बताएंगे यहाँ का माहौल के बारे में? सुधीर सर की जो शैली है सर, मैं अपनी बीवी से बहुत डांट खाया हूँ सर। आप डांट गए? क्योंकि जब मुझको कोई ऐप मिल जाता है जी। कुछ यूट्यूब में, तो मैं टाइम नहीं देखता। रात के 2 बजे 3 बजे तक मैं नोट करता रहता था। फिर जितने भी मैं सबका कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद मैं सुधीर सर से कांटेक्ट किया। सुधीर सर ने बताया थे आप तो 72 साल के हैं, तो आपने, असल मेरा तो काम ही ऐसा था। अभी आप इतने दूर से कैसे बताऊं कि मैं 72 साल का कैसा हूं? अच्छा, ट्रेनिंग लेने से पहले। जी। तो मेरा काम सर, मैं इंस्पेक्शन इंचार्ज था वहाँ पर। इंस्पेक्शन इंचार्ज। जी। बालकों में जितना बालको खरीदती थी। बोलना चाहेंगे जी। सच्चाई बात है, जब एडमिशन के लिए हमारे पास लोग आधार कार्ड भेजते हैं, जैसे ही हम उम्र ज़्यादा देखते हैं तो थोड़ा सा एडमिशन लेने में कतराते हैं कि जिनका उम्र ज़्यादा है पता नहीं उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यहाँ आएंगे तो क्या कंडीशन होगा। सच्चाई बात है। जी। तो इनके साथ वैसे हम बोले थे, लेकिन आए तो ये फिट हैं। नहीं सर, वाह, गर्व होता है ऐसे लोगों पे कि भाई इतनी दूर से चल के आए हैं। सबसे बड़ा बात है इनका प्रोफाइल देखिए, मतलब इंजीनियर हुए हैं, फिर वहाँ पे सामाजिक सरोकार भी है, इनका अवार्ड भी सरकार से मिला है और अभी भी ये जज्बा है। तो अभी बकरी पालन के क्या सोचे यहाँ से जाने के बाद? मैं बकरी लोगों को समझाने के लिए बकरी पालन करूंगा। अच्छा, कन्विंस करने के, हाँ, जागरूकता। जैसे मैं गाय के लिए, गाय के पालने के लिए मैं जैसे प्रोत्साहित किया, अब मैं बोला 5 गाय 10 बकरी, इस तरह का मैं सबको मैं सिखाऊंगा, जो भी सर से रोजगार बढ़े। हाँ, रोजगार बढ़े और लोग आत्मनिर्भर बने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आप बताएं। सर मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार, MP शिवपुरी से हूँ। सर मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है आपका? शिवपुरी जिला रहा है। अच्छा, वो जिला ही है। हाँ, करते जिला क्या है वहाँ पे? खेती करते हैं। उस सर से एक गांव है ना, करेरा के पास से 20 किलोमीटर दूरी पे है, और वहाँ पे खेती करते हैं। हम गांव में रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे अब अपनी फार्म डालेंगे? डालेंगे। मेरे पास 14 गो तो है अभी। अच्छा, 14 को ऑलरेडी है बकरी। कौन सी नस्ल रखे हैं? वो गाँव का है, देसी। वहीं का देसी है, हाँ। छत्तीसगढ़ की ही? हाँ, नहीं, MP का मध्य प्रदेश की देसी बकरी। देसी बकरी है। अच्छा। हाँ। तो सर मध्य प्रदेश में जो है, थोड़ा सा पूछना चाहेंगे, वहाँ की देसी बकरी कौन सी ब्रीड की? ले जब देसी बकरी तो ब्रीड को चाहिए हुआ, देसी देसी। देसी देसी है। हाँ, ब्रीड की बात कीजिएगा तो इनके आधे चंबल इलाका के होंगे। अब जी वहाँ शिवपुरी किस इलाका में मुझे नहीं पता। तो वहाँ पर जमुना पारी अच्छा होती है। अच्छा। हाँ, सिरोही भी अच्छा रिजल्ट देती है उधर। हाँ, कह रहा हूँ उधर उमस नहीं पड़ता है। हाँ, लोकल बकरी कुछ ऐसे, लोकल तो ऐसे फेकाल चल रही है, कोई ब्रीड है खिचड़ी ब्रीड। लेकिन हाँ, लोकल बकरी बच्चा ज़्यादा देती है, मौसम के अनुसार रहती है, मांस के मार्केट के लिए अच्छा रहती है। इसलिए ब्रीड के चक्कर में नहीं पड़ना है, यदि मांस के मार्केट में जाना है तो अपने इलाके की जो है देसी पालन करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर? मेरा नाम आलोक कुमार हुआ। मैं बिहार से छपरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, आलोक जी क्या करते हैं? मैं टीचर प्रोफेशन। तो भाई प्रोफेशन टीचर हैं आप? यस। प्राइवेट में कि सरकारी? अभी पहले प्राइवेट में थे, अब गवर्नमेंट में। आप गवर्नमेंट में हैं। तो कैसा लगा सुधीर सर का यहाँ पे? सबसे जैसे हम लोग जैसे मैथ पढ़ाते हैं तो एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। सर का सबसे समझने का तरीका है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इतना ईजी वे में देते हैं कि अगर याद नहीं भी रहेगा ना, तो थोड़ा सा क्लास का अगर 55% अगर याद रहेगा तो आप इजी वे में कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगा। एक टीचर के नज़रिए हाँ, से समझाना कैसे है बच्चों को, ताकि वो, मतलब देखिए पढ़ाता सबको ही है,
लेकिन कोई खान सर चाहे कोई किसी चीज़ का भी होता है, कोई टीचर बेस्ट ये होता है कि वो एग्जाम्पल दे के आपको कैसे इजी वे में समझा दे, वो बेस्ट तरीका होता है। पढ़ाने के सब कोई पढ़ा देगा, सही बात, कहीं भी माथे देख में लीजिए। घुसना भी चाहिए। घूसना चाहिए, मेन ये है। और वही सर का सबसे बेस्ट मेरा लगा कि एग्जाम्पल, हर एक चीज़ के लिए एग्जाम्पल अलग अलग बना दिया, सेट करके रखे सेट करके रखे हुए हैं। वो पता चीजें है, जो है फिट हो जाती हैं। एक्सपीरियंस, हाँ वो चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे। सही बात मैं है। जो टीचर की तरह मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब बहुत बेस्ट तरीका लगा मुझे वो। शिक्षक ही सही आकलन दे सकता है। हाँ, थैंक यू। आप सर पीछे खड़े हैं, क्या नाम है? गौतम कुमार। क्या करते हैं गौतम जी? मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अरे वाह, क्या चीज का? जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं ना। गांव में प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस तो दौड़ के लिए भी होता नहीं, है। नहीं, प्रैक्टिस जो हुआ मेडिकल लाइन से, मेडिकल लाइन से, हाँ अच्छा। मेडिकल लाइन से जुड़े हुए ये हैं। भाई देहाती अंदाज में प्रैक्टिस वाला मतलब डॉक्टर साहब हो गए है ना? हाँ जो भी कहिए, अच्छा। प्रशिक्षण लेने के बाद ही। गाय वाले में, बकरी वाले में क्या? नहीं, इंसान वाले में, इंसान वाले में प्रैक्टिस हाँ, करें। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो अब जो है ये नई शुरुआत हुई आपकी, जी नई शुरुआत। उस प्रैक्टिस में और इस प्रैक्टिस में आपको क्या लगता है कि आप कंपेयर करें तो इसमें भी हो जाएगा सब? हाँ इसमें भी सफल हो जाएंगे। अंदाज कैसा लगा पढ़ाने अंदाज पढ़ाने का बहुत अच्छा लगा। का? नॉलेज कितना गेन किए? नॉलेज कम से कम इसमें 70-80% हम नॉलेज गेन किए हैं। वाह, मतलब ऑलरेडी आप प्रैक्टिशनर हैं, उसके बावजूद भी आपने आ करके यहाँ ट्रेनिंग लिया, और अच्छा है कि अब इंसान के साथ साथ आप बकरियों और गाय पर भी आप काम कर सकते काम हैं, कर सकते हैं है ना? जी। चलिए, बहुत बहुत है। क्या छपरा में बताए ना आप? नहीं, पटना में ही है। अच्छा, पटना में हैं जी। आप? अरे वाह, तो बहुत बढ़िया। आप सर? सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं एज ए सिविल इंजीनियर कम ठेकेदार हूँ। अच्छा, सिविल इंजीनियर कम ठेकेदार। भाई एक से एक प्रोफाइल वाले लोग आते हैं। सुधीर सर की क्लासेस में यही खासियत है कि विशेषताओं से भरी रहते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। ये क्या मतलब सर, ठेकेदारी आपका प्राइवेट वाला हो गया? ऐसे सिविल इंजीनियर है? नहीं नहीं, है तो ठेकेदार परमानेंटली, लेकिन सिविल इंजीनियर ITI भी किए हुए हैं। अच्छा, हाँ सिविल से, ओ, और सिविल से डिप्लोमा भी किए हुए हैं बेंगलुरु से। अच्छा, बेंगलोर से हाँ। आपने सिविल का डिप्लोमा किया है, हाँ। और यहाँ पे अपना वो प्राइवेट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर भी है। कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। हम्म। तो फिर ये कैसे मैनेज करेंगे बकरी फार्म वाला? नहीं, हो जाएगा मैनेज, इसलिए कि हम लोग 5 भाई हैं सब। अब जो आवश्यकता आविष्कार की जननी बोला जाता है, उसी हिसाब से अब जो है सबको अब गृहस्थी चलाने के लिए अलग अलग कुछ ना कुछ जो है अपना जो है। सही बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी सोच है, दूरदर्शी सोच है। आप सर? मैं ज्ञानेंद्र कुमार, जी। डिस्ट्रिक्ट भदोही, उत्तर प्रदेश। तो भदोही से आए हैं? जी। अरे वाह। और हम और ज़्यादा नहीं कहेंगे, यूट्यूब से ज्ञान लेना, किताबी ज्ञान लेना, ये इससे सफलता नहीं मिल सकती। एक लाइन में कहेंगे, बिन गुरु हुए न ज्ञान। ऐसे सर आप क्या करते हैं? हम ऐसे घर गृहस्थी काम देखते हैं। अच्छा, किसानी है वहाँ पे? हाँ अरे वाह, भदोही बताया ना आपने? जी, भदोही। तो फार्म सर लगाइए आप तो। हाँ जरूर जरूर जरूर। इनवाइट करिए हम लोगों को, है ना? आप लोग आइए, आप लोग युवा हैं, थोड़ा आगे आके परिचय दीजिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? रुपेश कुमार, रुपेश जी, कहाँ से आए हैं? नवादा डिस्ट्रिक्ट। नवादा से। तो पढ़ाई लिखाई चल रही होगी आप लोग? जी नहीं, बाइक का मैकेनिक और खुद का गैरेज है। वाह, ये देखिए तो भैया, मतलब इस उम्र में भी हुनर से भरे पड़े हैं लोग। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि युवा के पास कुछ नहीं है करने को। बाइक का मैकेनिक है, खुद का गैराज भी है, और प्लस इसमें अब एडिशन डालने की तैयारी है ना? जी सर, सुबह शाम जैसे फ्री रहते थे, यही सोचे सुधीर सर का वीडियो देखे तो वही सुबह शाम का। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम बताया आपने? रुपेश कुमार। रुपेश जी। आप सर? मेरा नाम सर विजय कुमार हुआ, दरभंगा, बिहार दरभंगा से। दरभंगा से? जी। करते क्या है? हम जो है सर ये कारपेंटर का जो है मतलब अपना दुकान चला रहे हैं। कारपेंटर का मतलब ये फर्नीचर लाइन का, जैसे पलंग हो गया, कुर्सी हो गया, चौकी, ये सब का अपना घर ही पे दुकान मतलब चलाता है। और सर का जो है वीडियो भी बहुत दिन से देख रहे थे, तो उसी वीडियो के माध्यम से जो यहाँ पे आए हैं, और जो यहाँ पे आने के बाद जो ज्ञान लग रहा है, उससे मतलब लग रहा है जो मतलब जो है 99% जो है मतलब है। बहुत अच्छा। मतलब ये देख के बड़ी खुशी होती है कि इस उम्र में जो युवा हैं ऑलरेडी किसी ना किसी चीज़ से वो खाली नहीं बैठे हैं, बेरोजगार नहीं है, कर भी रहे हैं, और प्लस उसमें जो है एक नेक्स्ट पाइपलाइन बिछाने की तैयारी कर रहे हैं। और यही खूबसूरती है, बार बार मैं बोलता हूँ बकरी पालन की, कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें एक आप चीज़ जोड़ दें, और इसको पार्ट टाइम भी आप शुरू कर सकते हैं। आप क्या नाम है सर? सुमित कुमार नाम है मेरा। मैं मधेपुरा जिला बिहार से हूँ, और अभी मैं मॉल में मैनेजर हूँ। और उसके बाद जो टाइम बचा है तो सुधीर सर और आपके चैनल के माध्यम से हमको एक इच्छा जगह जो हमको फार्म करना है। और पहले से भी घर पे 10-5 बकरी तो है ही, अभी फ़िलहाल 14 बकरी है, और हम 4-5 खस्सी बेच भी चुके हैं। तो इसी से लगा हमको जो हम कर सकते हैं
जब हम 1-2 घंटा टाइम दे करके कर रहे थे तो 5 खस्सी बेच लिए साल में, तो लगा जो हम इसमें कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर आपका 5 खस्सी बेचे तो कम से कम 50,000 तो मिला हाँ होगा। हाँ सर 50,000, जब 10,000 का होता है तभी हम बेचते हैं। और शेर को खून लग जाए मुंह में तो भैया शिकार और करेंगे। और उसके बाद सर आप जैसे चैनल और गुरुदेव जैसे रहे तो फिर तो समझिए जो मुर्दा में भी जान डाल सकते हैं। और अभी सर का बताने का ऐसा तरीका है जो अभी हम कॉपी को उल्टाने का कोई जरूरी नहीं, हम कॉपी नहीं भी देखेंगे तो हम जाके बोर्ड पे पूरा लिख सकते हैं A to Z। कहीं कुछ देखने का जरूरी नहीं, एकदम दिमाग में बैठा दिए हैं। ये आत्मविश्वास है उन छात्रों का जो वहाँ पर जी के आए हैं 5 दिन। और सुधीर सर में ये बहुत बड़ी विशेषता है। मैं हर छात्र के मुंह से ये सुनता हूँ, उनका जो पढ़ाने का शैली है, उनका जो सिखाने का अंदाज है वो निराला है। मुझे नहीं लगता है कि भारतवर्ष में इस तरह से कहीं पे छात्रों को सिखाने का जो है एक हुनर जो सुधीर सर ने पैदा किया है वो काबिले तारीफ़ है। और मॉल में मैनेजर हैं तो कितना वक्त देते हैं वहाँ पे? सर हम वहाँ 12 घंटा टाइम लगता है। 12 घंटा? अपना घर के पास में ही है तो इसलिए घर के पास में और मॉल के पीछे में ही हमारा अपना जमीन है, वहाँ सोच रहे हैं करने का। करिए करिए। अभी घर पे तो चल ही रहा। 5 खस्सी बेचने का एक्सपीरियंस ले चुके हाँ, हैं अभी बेच चुके और हैं। मुझे लगता है करेंगे तो हर साल 50 खस्सी आप बेच सकते जी हैं। आप सर? सर मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ और मैं गोरखपुर से हूँ, यूपी से। और सर इसके पहले मैं एक्सवेटर ऑपरेटर हूँ और इसके पहले सुधीर सर का पिछले 1 साल से वीडियो देख रहा था। एक्सीलेटर ऑपरेटर वो क्या होता है? एक्सवेटर ऑपरेटर, उच्चैन वाली जो मशीन होती है मिट्टी वाली, अच्छा, तो उसका ऑपरेटर। खोदने वाला। हाँ हाँ बिल्कुल सर। ओह, तो पिछले 1 साल से सर का वीडियो देख रहा था तो मुझे लगा कि यार करना एक बार करना चाहिए। तो हमें लगा कि ऐसे यूट्यूब से देख के नहीं होगा, सर का बहुत सारे वीडियो हैं तो कुछ वीडियो में बताते हैं सर कि एक बार ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत अंतर होता है। तो हमने सोचा अंतर तो है। बिल्कुल सर। तो हमने सोचा चलो ठीक है फिर। तो वहाँ पे मैं पिछले 1 साल से घर पे ही रह रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन मेरा ट्रेडिंग है, जैसे क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता हूँ। तो 1 साल हाँ घर पे ही रहना होता है। तो फिर सोचा कि बार चलता हूँ सर से मिलता हूँ और इसको सीखता हूँ प्रॉपर। घर पे रहना तो इसको स्टार्ट करता हूँ, हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया हो जाए, सोचने से भी अच्छा हो जाए। तो इसलिए सर का क्लास लिया और बहुत बेहतर जानकारी दी है और कर भाई पाएंगे देख तो बहुत सकते हैं अच्छा कि हो मतलब सकता है। सही बात है कि सारे लोग जो हैं कुछ ना कुछ पार्ट टाइम कर रहे हैं और फिर उसके बाद बकरी पालन। ये मुझे आज बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है देख के। आप सर? सर मेरा नाम करण है, हम हजारीबाग झारखंड से हैं। अच्छा, छात्र हैं कि कुछ भी काम भी करते नहीं, स्टूडेंट हैं। आप स्टूडेंट है? पहले मिले जो कि स्टूडेंट है। वाह, किस क्लास में? सर ग्रेजुएशन हो चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कर। अच्छा, और ये फिर फार्म कैसे, अभी तैयारी भी करेंगे तो फार्म कैसे चलाएंगे? सर डिफेंस का कर रहे थे पर मेडिकल में आउट कर दिया गया तो इसीलिए अभी ब्रेक में शुरू करने का है। चलिए, बैठना नहीं है, समय नहीं गंवाना है। हाँ। बहुत बढ़िया। आप? रंजीत कुमार, औरंगाबाद जिला से, बिहार से हूँ। अच्छा रंजीत जी, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। आप भी स्टूडेंट हैं? किस मतलब ग्रेजुएशन कर लिया है? नहीं, ग्रेजुएशन चल रहा है। चल रहा है अभी। वीडियो में देखते हैं आप लोग के मतलब बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएट होकर के बकरी फार्म खोला है, वहाँ से इंस्पायर्ड हुए हैं? नो सर, वीडियो देखने सर। तो वीडियो देखने से इंस्पायर्ड हुए हैं। अच्छा, आप सर? मेरा नाम सरबजीत सिंह हुआ, मैं वैशाली जिला से हूँ। वैशाली जिला से हैं। क्या करते हैं सर आप? मेरा मछली का आड़त है। मछली का आड़त है, होलसेल। अच्छा, वो बीज वाली काम? नहीं, आंध्र प्रदेश से जो आती है। अच्छा, आंध्र बर्फ प्रदेश वाली मछली। अच्छा, बर्फ वाली मछली। अरे वाह। अच्छा सर, ये बड़ी दिन से जानना चाहता था कि ये जो बर्फ वाली मछली आती है वहाँ से तो आंध्र प्रदेश से चलती है तो कितने दिनों बाद पहुँचती है? 3 से 4 दिन लग जाते 4 दिन लगती है वो बर्फ में ढक के यहाँ पहुँचने में? जी। और फिर यहाँ से 1-2 दिन लगता है बिकने में? हाँ, 2 मतलब दिन। खाते खाते मुंह में जाते जाते 5 दिन पुराना मछली खाते हैं हम। जी जी जी, कहने का मतलब यही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचिए बिहार में क्या स्थिति है, मत्स्य पालन वाले लोग जो हैं विभाग के लोग के, आज भी हमको लगता है कि आंध्रा की मछली पर ही यहाँ पे सारा डिपेंडेंट है। जी, मैक्सिमम तो उसी का। जी। अगर वो बंद हो जाए तो हम लोग को मछली नहीं मिले खाने बीच को। में एक बार बंद हो गया था जिस कारण से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, जो सरकार को झुकना पड़ा। हम लोग की कुछ डिमांड थी तो खोल दिया। एक जुनूनी आदमी मछली पालन में भी चाहिए जैसे बकरी पालन में सुधीर सर है ना, ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके इस पालन को और आगे तक ले जाया जा सके, क्योंकि बिहार अभी भी मत्स्य पालन में बहुत पीछे है भैया। आप आंकड़े उठा के देख लो,
कहो कुछ भी, कितना भी दम भरो, लेकिन आंध्र प्रदेश की मछली अगर ना आए बिहार में तो शायद यहाँ पे मछली के जो शौकीन हैं वो उन लोगों का पेट ना भरे। और अच्छा है कि सर यही काम करते हैं आप, हैं? जी चलिए बहुत बढ़िया है सर। बकरी फार्म खोलेंगे? जी बिल्कुल आए हैं इसी के लिए। बुलाइए तो सर, पहले तो मछली खिलाने के लिए बुलाइए। जी बिल्कुल, सुधीर सर का भी इच्छा है और आपको जी, भी हम जी। बुलाएंगे। वैशाली तो बगल में, किसी दिन कार उठा के ले- हाजीपुर। हाजीपुर ना? जी चलिए बहुत बढ़िया। आप सर? नाम है मेघलाल बाखला, मैं झारखंड से, साहेबगंज जिला से। साहिबगंज जिला, झारखंड से? जी जी। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं सर। खेती बाड़ी किसान हैं? किसान है। झारखंड तो उधर भैया बहुत अच्छा माहौल है बकरी पालन का। जी हाँ, बहुत अच्छा ब्लैक है। बंगाल से शुरू करें। ना? बकरी ऑलरेडी है मेरे पास। अच्छा ऑलरेडी है भी? 17 को बकरी है अभी। 17 को है। अच्छा, फार्म बनाए हैं कि मतलब ऐसे ही रखे? नहीं, ऐसे ही रखे हैं, फार्म नहीं है लेकिन अभी। अब कमर्शियल स्केल पे करना तो विधिवत शेड वगैरह बना के करें। हाँ, सब उसी ना? तरह सोच समझ के चलिए बनाएंगे। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आप सर? नमस्कार सर, मैं सद्दाम हुसैन, कटिहार बिहार से। अच्छा, क्या मैं- करते हैं सर? गवर्नमेंट टीचर हूँ सर। आप भी सरकारी टीचर हैं? जी तो कैसे करेंगे फिर? हो सर, जाएगा? मैं पहले से 10 बकरा इस बार मैंने बकरीद में बेचा। हम्म, उसमें से कुछ अच्छा ये हमको- काम शुरू कर चुके थे आप? जी, उसमें से, और हम सर से पहले से ही इंस्पायर है, जब नौकरी लगने से पहले से ही। जब नौकरी लगी साल तो में नौकरी लगी है? 2023 में, 23 में लगी है। तो हम थोड़ा सा व्यस्त हो गए तो बैच नहीं ले पाए। तो इस बार समर वेकेशन का मौका मिला तो सर से मैंने ट्रेनिंग ली। बहुत बढ़िया। जो मेरे को दिक्कत था वो पूरा कन्फ्यूजन मेरा दूर हुआ लगभग। अब जिस तरह से सीख ली, इसको अगर जमीनी स्तर पर हकीकत में उतार दे तो कोई भी नया बकरी पालक जो स्टार्ट करना चाहता है इसमें फेल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं होगा सर। और आप ही की तरह सोच रखने वाले एक सुधीर सर के छात्र हैं संजय कुमार भारतीय जी, अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको नमस्कार है। वो भी सरकारी टीचर थे और ऐसे ही जैसे आज आप सोच रहे हैं वैसे ही सोच रहे थे, लेकिन आज वो एक सफल बकरी पालक भी हैं और एक सफल उद्यमी भी हैं। तो भैया कहीं से कहीं पहुंचा जा सकता है। तो चलिए सर, शुभकामनाएं, शुरुआत कीजिए, है ना? धन्यवाद सर। हाँ, आप पीछे खड़े हैं सर, इधर आइए। क्या नाम हुआ? नमस्कार सर, राकेश कुमार, राकेश नालंदा जी, जिला। आपका क्या? नालंदा जिला हिलसा। अच्छा, बकरी पालन करते हैं कि करना है? नहीं, करना नहीं, अभी तो मैं मोबाइल का दुकान चला रहा हूँ मोबाइल का दुकान चला रहे हैं? और शादी का वीडियोग्राफी का काम करते हैं। अच्छा। तो सोच रहा था कुछ और बिजनेस बढ़ाया जाए। बढ़िया है तब तो। इस दौरान समझ में आया बकरी पालन अच्छा है। आपके काम का डिमांड तो शादी वाला सीजन में ज्यादा रहेगा, लेकिन हाँ, बाकी वो दिन लगन थोड़ा वाला कम में रहेगा। बाकी दिन उसमें आप कम अपना बकरी पालन भी साइड थोड़ा में सा देखिए। आंख में प्रॉब्लम भी हो गया था तो मोबाइल वाला काम छोड़ना चाह रहे हैं। मतलब अभी तुरंत नहीं, मत पर भविष्य देखे कि इसमें हमको तैयारी शुरू कर दिया है हाँ, बकरी वाला क्या है कि मतलब हम लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं, कोई परेशानी अभी नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक हमारे सामने खड़े हैं और अतिथि, सर क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जमीरुल हसन है, सीतामढ़ी जिला से, सोनबरसा ब्लॉक है मेरा, और पंचायत पिपरा परसाइन है, जिसको नरगा मुजौलिया नाम से भी बुलाते हैं। अच्छा अच्छा। मैं 31 साल से दवा व्यवसायी हूँ, लेकिन मेरा रुचि कुछ अलग करने का था, यूनिक धंधा। क्योंकि आज के डेट में जो है हर आदमी एक दूसरे आदमी को देख करके सेम बिजनेस करना चाहता है, समझ गए ना? लेकिन मैं शुरू से ही कुछ अलग करना चाहा अपने लाइफ में, जिसके लिए मेरे आदर्श रहे मेरे बड़े भाई मोहम्मद अमीरुल अंसारी, वो भी कुछ कुछ खफा रहते हैं, और मेरे पिताजी हाजी मोहम्मद राजुल अंसारी हैं, वो भी कुछ कुछ खफा रहते हैं कि इतना अच्छा बिजनेस एसी में बैठ के काम करने वाला, और ये चीज़ छोड़ कर के क्या यूनिक करेगा। कभी कहता है मुर्गा फार्म करेंगे, तो कभी कहता है डेयरी फार्म करेंगे, कभी कहता है बकरी फार्म करेंगे। समझ बकरी गए? सुन के तो और भड़क गया। हाँ, तो गांव में भी लोग, बहुत सारे लोग जो है हंसने वाले हैं, हंसते ही रहते हैं। तो मैं, अब तो मोबाइल का ज़माना है, आदमी कहीं से भी कुछ भी खोला तो कुछ नया नया टॉपिक आता रहता है। बिल्कुल। तो मैं सुधीर सर का बहुत सारे लोगों का देखा, लेकिन मैंने सुधीर सर का जो उसमें ये फार्मिंग के बारे में जो उन्होंने कुछ कुछ टॉपिक बताया, तो मैं कंपेयर किया सभी यूट्यूबर से। उसमें सबसे बेस्ट मुझे सुधीर सर का टॉपिक लगा। तो मैं सोचा कि ऐसे मैं समाज सेवा भी करना चाहता हूँ। तो मैं पिछले बार भी मुखिया प्रत्याशी रहा। अच्छा। हाँ, और इस बार भी हूँ। तो मुझे अंदर से जिज्ञासा होता है कि कहने के लिए बहुत सारे समाज सेवी लोग या प्रत्याशी लोग कहते हैं कि मैं गरीबों का जीर्णोद्धार करूँगा, हाँ, उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करके दूंगा ताकि वो आत्मनिर्भर बने।
लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। कहने के लिए कह देते हैं, वादा कर देते हैं, लेकिन मैं प्रण ठोक लिया अपने आप अंदर आत्मा में। ये कंप्यूटर लॉकिंग सिस्टम जो होता है ना, उस तरह से लॉक कर दिया कि सुधीर सर से मिल करके और पिताजी का मन का खटका जो है कि ये क्या करेगा, भाई जी का मन का खटका जो था ये क्या करेगा गांव समाज में भी, कि इसको किस चीज़ का कमी है जो ये बकरी चराएगा, फलना चिलना करेगा, डेयरी फार्म, है ना। लेकिन मुझे अथाह विश्वास था सुधीर सर पर, तो मैं इनसे कांटेक्ट किया और ट्रेनिंग लेने आ गया यहाँ। ट्रेनिंग ले करके गांव में जा करके, क्योंकि गांव में जाएंगे बिजनेस छोड़ करके तो वहाँ सीधा बैठेंगे तो बेकार है। इससे बेहतर है कि गांव में रह करके गांव समाज के लोग से मिलजुल के रहेंगे, भी वोट भी बनेगा, प्लस ये बिजनेस भी करेंगे, समझ गए। और जैसे सर सुधीर सर ज्ञान बांट रहे हैं, तो मैं उनकी इतना तो अभी कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, लेकिन जो ही हूँ उनका शिष्य हूँ। 80% 70% भी अगर मैं अपने गांव में अगर किसी गरीब को, नौजवान को जो बेरोजगार है, अगर उसको इनके पढ़ाए हुए टिप्स को अगर 20% 30% भी अगर समझा दूंगा, तो हमको लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए होगा और उस गांव के युवा के लिए भी होगा, और एक नया रोजगार उन लोगों को बिल्कुल मिलेगा। जो पूर्व में कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं कर रहे हैं, जीत के जा रहे हैं, कोई फॉर्च्यूनर पर चढ़ रहा है, तो कोई लीजेंडर पर चढ़ रहा है, तो कोई एसी में जाके बैठा हुआ है। लेकिन मैं धरती से जुड़ना चाहता हूँ और गांव के युवा लोगों से, बड़े बुजुर्ग से जुड़ करके आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया सोच है भाई इनकी। और सोचिए कि इस गर्मी में 5 दिन से ये आ करके इस सोच के साथ जो है काम कर रहे हैं, और कितना अच्छा सोच है कि भाई जाएंगे तो आगे प्रमोट भी करेंगे। और दवा व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं, तो पैसे की कमी है नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ज़िंदगी में हर काम पैसों के लिए ही नहीं किया जा सकता है। बकरी पालन एक ऐसा स्वरोजगार है, इसको समाज में जितना आप प्रमोट करेंगे, लोगों में उतना ही ये बिज़नेस लेकर आएगा और हमारे समाज की तरक्की होगी। और एक आखिरी शख्स बचे हुए हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? अरुण कुमार सर। आप क्या करते हैं सर? एक शिक्षक हूँ और दो ही खाना की दुकान है। अच्छा, शिक्षक। आप भी सरकारी शिक्षक हैं? नहीं, प्राइवेट शिक्षक। प्राइवेट में। और एक क्या बताए? दो ही खाने की दुकान है। दवाई खाने का है? जी, अच्छा, आपकी भी दवाई का बिजनेस है? जी जी। अच्छा, तो अभी बकरी पालन शुरू करेंगे कि है? पहले से है, हमारे पास 4-5 बकरी है। वो कमर्शियल स्केल पे आप करना चाहते हैं? जी जी। वाह, क्या बात है भाई। देखिए आज बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी किसी न किसी बिजनेस में थे, और हम जानबूझ के पूछते हैं, सारी खोद करके जानकारी निकालते हैं कि आप ये जो सोचते हैं कि बकरी का शब्द आते हैं, कैसे सर जो बोल रहे थे, बहुत सारे ऐसे घरों में है कि अरे तुम बकरी पालेगा, तो भैया वो चीज़ें अब गई, क्योंकि बकरी आज के डेट में बहुत हाईटेक चीज़ हो गई है। और इसका जो आप देखेंगे हर जगह, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे ऑफलाइन में जो भी मीट मार्केट वगैरह, तो इतना अच्छा बिजनेस क्रिएट हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें अगर आप कमर्शियल स्केल से शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा पोजीशन पे आप जाने वाले हैं। और यही उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं अपने अपने लक्ष्य में जो है वो आगे जाएं और सफल होएं। और उनकी भी वीडियो जो है कहानी हम लेकर के आएंगे, हमेशा लेकर आते भी हैं सुधीर सर के साथ। फिर एक तो उनका जो सुधीर सर की खासियत है कि ट्रेनिंग देते हैं, प्लस फिर ट्रेनिंग के बाद जो लड़के खोलते हैं स्टार्टअप्स, उसको भी हम लोग दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर किसी किसान के यहाँ, किसी बकरी पालक के यहाँ जाएंगे तो उनकी स्टोरी आपके सामने लेकर के आएंगे। अगली एपिसोड में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।